मंत्री कौशल किशोर के घर पर संदिग्ध हालात में विनय श्रीवास्तव नाम के लड़के का शव मिला है। बताया यह जा रहा है कि सिर में गोली लगने से विनय की मौत हुई है। पुलिस ने मौके से पिस्तौल बरामद कर ली है। मौके पर पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। दावा है कि घटना के वक्त मंत्री कौशल किशोर का बेटा घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर, उन्होंने ये बताया, न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी कि वो दोपहर की फ्लाइट से लखनऊ पहुंचेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि जांच के बाद सच सामने आ जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन जिनकी मौत हुई है वो मेरा अपना था और साथ में ही रहते थे। तो लखनऊ में कौशल किशोर के घर पर हत्या हुई है और उनके बेटे की पिस्टल से गोली लगी है, ये दावा किया जा रहा है। पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है, उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए थे और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीज़ें हम लोग तहकीकात करेंगे। और इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने जांच में पूरी मदद का भरोसा दिया है। घटना कैसे हो गई ये नहीं पता है, लेकिन जो भी घटना हुई दुखद हुई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। मुझे जैसे भी पता चला मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, उनको बताया, और उसमें जो लोग थे घर में उन लोगों में ने भी शायद पुलिस को किसी को फ़ोन किया है, चाहे 100 नंबर पे किया हो, जैसे किया हो, जहाँ मुझे पता चला। तो पुलिस इस घटना की पूरी जाँच कर रही है। जो कुछ भी होगा खुल करके सामने आएगा। उनके परिवारजन के साथ हैं और अगर कोई दोषी है इसमें और दोषी अगर पाया जाएगा पुलिस की जांच में, तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और हम कानून के साथ खड़े हैं। मुझे तो घटना सुबह वही पता चली, करीब 4:30 पौने 5 बजे के आसपास की बात है। जब पता चला तो मैंने तत्काल जो है बात किया पुलिस कमिश्नर साहब से और उनको सूचना दी इसकी। नहीं, विकास किशोर नहीं मौजूद थे। विकास किशोर को कल दिल्ली जाना था, तो बेचा लाल हैं उनके साथ 4:50 की फ्लाइट से लखनऊ से दिल्ली गए हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के आवास पर आज एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के दुबग्गा स्थित उसी आवास पर खड़ा हूं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि इस आवास में कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर समेत उनके कई दोस्त रहते थे और लगातार यहां पर उनका आना जाना रहता था। आज रात में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई, जिसके बाद आप देख सकते हैं यही जो मुख्य गेट है यहाँ से इन लोगों ने एंटर किया और यहाँ पर विनय श्रीवास्तव को गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। जो पिस्टल यूज की गई है, जो असलाहा मौके पर मिला है, वो विकास किशोर यानी कि कौशल किशोर के बेटे के नाम पर उसका लाइसेंस है। तो ऐसे में अब पुलिस आप देख सकते हैं, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, इसीलिए तत्काल जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और यहाँ पर इस घर को सीज कर दिया गया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अगर जांच होगी तो इस बात का तथ्य सामने आएगा कि कौन कौन से लोग आज रात में घुसे थे। आप देख सकते हैं कि कुछ चप्पल भी गेट के बाहर यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे देखने की, ये अंदर से लॉक कर दिया गया। तो कुल मिलाकर यही वो घर है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि हालांकि ये आप देख सकते हैं कि ये वो घर है। ये आप देख सकते हैं, ये जो घर का पहला जो है यहाँ पर ड्राइंग रूम है, सोफे वोफे पड़े हैं, यहीं से वो एंट्री हुई थी। उसके बाद ये बताया जाता है कि 3 से 4 लोग मौके पर मौजूद थे जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। मेरे सहयोगी अमित लाइव मौजूद हैं। अमित, कहां तक जांच पहुंची है? जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, कौन है वो लोग?
जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है वो तीनों दोस्त बताए जा रहे हैं और ये विकास किशोर जो कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे हैं, उनके साथ ही हमेशा रहा करते थे। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये वही स्पॉट है जहाँ पर हत्या हुई है और ये हत्या सुबह 4:15 से 4:30 के बीच में बताया जा रहा है कि यह हत्या हुई है। खुद जो मृतक थे, मृतक के भाई से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं कि जब मंत्री के बेटे विकास जब यहाँ से दिल्ली रवाना हुए तो उनके भाई को क्यों नहीं ले गए। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाऊं। देखिए ये अंदर की तस्वीरें हैं, घर के अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि पुलिस ने इस स्पॉट को पूरी तरीके से इस वक्त सील कर दिया गया है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं तो जाहिर तौर पर सीसीटीवी को विजुअल्स को जब्त किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर चप्पल हैं, यह बताया जा रहा है कि मृतक अनुराग के ही ये चप्पल यहाँ पर पड़े हुए स्लीपर्स हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो सीसीटीवी है, ये जो सीसीटीवी यहाँ पर देखिए तस्वीरों में, इस सीसीटीवी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और जो मृतक के भाइयों से मेरी बातचीत हुई है, 1:20 के आसपास मृतक के भाई से बातचीत हुई है मृतक की। उस समय बताया जा रहा है कि जो छोटे भाई था उससे मृतक की बातचीत हुई और वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था तो उन्हें कुछ शक हुआ था कि आपस में झड़प हुई है। ये भी आरोप लग रहा है कि जो मृतक था उसके शर्ट फटे हुए थे, शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे तो और सीधे ये भी आरोप लगा है कि अगर विकास दिल्ली निकल गए थे तो उन्होंने उनके भाई जो कि 24/7 उसके साथ रहता था, मृतक के साथ रहता था तो विकास मृतक अनुराग को अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए, अपने पिस्तौल को यहाँ क्यों छोड़ दिया। जिस पिस्तौल से हत्या की गई है उस पिस्तौल पिस्तौल पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन कुछ देर पहले कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की है जिसमें उन्होंने कहा कि वो फिलहाल दिल्ली में है और उन्हें सुबह ही इसकी जानकारी मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या आप विनय श्रीवास्तव को जानते थे विकास? हाँ, वो मेरा मित्र मेरे साथ में रहता था परमानेंट। कहाँ पर विकास से आपके साथ रहता था? नहीं, हम लोग क्षेत्र जाते थे, वो परमानेंट मेरे साथ में रहता था। फिर रात में अपना घर चला जाता था। अब कल मैं शाम को दिल्ली चला गया था, वो खुद ही एयरपोर्ट मुझे छोड़ने आया था जी। फिर उसके बाद क्या हुआ ये तो मुझे सुबह ही पता चला। विकास, इस पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, आप जानते थे उन तीनों को? हाँ, वो तीनों सब जितने लोग हिरासत में वो सब लोग साथ में ही रहते थे, मतलब चलते थे साथ में। हम लोग क्षेत्र वेत्र जो है सब लोग साथ में ही जाते थे। विकास, क्योंकि देखिए ये पूरा मामला जो है आपके घर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सामने आ रहा है, फिलहाल आप पुलिस की किस तरीके से मदद कर रहे हैं इस पूरे मामले में? मदद तो पूरी कर रहा हूँ। जितने भी साथ में वहाँ थे वो सबको जो है पुलिस ले गई है, 4-5 लोगों को जो भी वहाँ पे मौजूद थे। अब पुलिस जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है उन लोगों से, क्योंकि वही लोग साथ में थे। अब वो बताएंगे क्या घटना हुई है। तो विकास, कौशल को आप सुन रहे थे, वहीं मृतक विनय श्रीवास्तव के भाई ने झड़प के बाद उसे गोली मारने की आशंका जाहिर की है। कौन कौन था उस दौरान घर पे जब गोली मार के हत्या की गई आपकी भाई? वहाँ पर अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम बाबा, वो 3 लोग थे जो कि मौजूदा हालत में वहाँ पर पाए गए। आपके भाई हमेशा विकास के घर पर ही रहा करते थे? विकास किशोर जी के साथ में राइट हैंड के तरीके से, मतलब उसमें था, सब लोग कहते थे उनको, उसमें वर्त कहते थे, तो उन्हीं के साथ में रहना होता था। विकास किशोर जी के साथ हमेशा आना जाना, उठना बैठना उन्हीं के साथ में रहता था और वो सबको मानता भी बहुत था और वो लोग भी बहुत मानते थे। चाची जो विधायिका जी भी मानती हैं और मंत्री जी भी मानते हैं।